144 साल बाद बसंत पंचमी पर बन रहा है खास योग। उस दिन अवश्य कर लें ये उपाय। दोस्तों, 144 साल बाद बसंत पंचमी पर ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है, तो जान लीजिए कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बसंत पंचमी को श्री पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से जाना जाता है। ये त्योहार प्रेम, ज्ञान और कला की देवी माता सरस्वती को समर्पित है। इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु और कामदेव जी की भी पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। साल 2025 में बसंत पंचमी 2 फरवरी को मनाई जाएगी। ऐसे में ज्योतिष की माने तो इस दिन अगर कुछ खास उपाय किए जाएं, तो शिक्षा और करियर में सफलता मिल सकती है। बसंत पंचमी को हिंदू धर्म में बेहद पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन ज्ञान की देवी सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। साल 2025 में इसी दिन महाकुंभ का अंतिम शाही स्नान भी है। इसलिए इस दिन को और भी पवित्र और शुभ फलदायक माना जा रहा है। महाकुंभ 144 साल में एक बार आता है, इसीलिए ऐसा शुभ संयोग अब 144 साल बाद ही बनेगा। साथ ही बसंत पंचमी के दिन कुछ अन्य शुभ संयोग भी बनने जा रहे हैं। आज हम आपको इन्हीं शुभ योगों के बारे में जानकारी देंगे। वसंत पंचमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि नामक शुभ योग सुबह लगभग 7:09 से शुरू होकर देर रात तक रहेगा। इसके साथ ही सुबह 9:14 तक इस दिन शिव योग रहेगा। लेकिन अगले दिन यानी कि 3 फरवरी को शाही स्नान करके आपको ज्ञान, विद्या और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके बाद सिद्धि योग लग जाएगा। वहीं इस दिन सुबह पहले उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा और उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा। इन शुभ योगों में क्या काम करने से आपको लाभ मिलेगा, आइए जान लेते हैं। इस दिन क्या करें और क्या न करें, इस बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप बसंत पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त पर पूजा करने की सोच रहे हैं, तो यह शुभ समय सुबह 7:09 से शुरू होकर देर रात तक रहेगा। इसके साथ ही सुबह 9:14 तक इस दिन शिव योग रहेगा। इस समय में पूजा करके आपको शिक्षा के क्षेत्र में शुभ परिणाम मिलते हैं। इसके बाद ही सिद्ध योग लग जाएगा। वहीं इस दिन सुबह पहले उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा और उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा। वसंत पंचमी के दिन सुबह सुबह उठकर स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद विधि पूर्वक माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। उन्हें पीले फूल अर्पित करें। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या फिर वो पढ़ाई लिखाई में थोड़े कमजोर हैं, उन्हें बसंत पंचमी के दिन घर में माता सरस्वती का कोई चित्र, मूर्ति या प्रतिमा लाना चाहिए। वसंत पंचमी के दिन पीला टीका लगाना चाहिए। इस दिन पितृ तर्पण करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। माता सरस्वती की कृपा से छात्रों में एकाग्रता आती है। वसंत पंचमी के दिन प्रेम और काम के देवता कामदेव की भी पूजा होती है। माना जाता है कि इस दिन कामदेव और रति स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। इसीलिए विवाह से जुड़ी खरीदारी करनी है तो इसे आज ही कर लें। वसंत पंचमी के दिन ये काम करने से होगा लाभ। नंबर 1, बसंत पंचमी के पावन मौके पर अगर आप पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं तो आपके सभी पाप धुल जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु और माता सरस्वती की पूजा भी आपको अवश्य करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश होगा। विद्यार्थियों के लिए तो ये दिन अति शुभ होता है। उन्हें इस दिन सरस्वती पूजन से शिक्षा के क्षेत्र में शुभ परिणाम मिलते हैं। इसके साथ ही यथासंभव दान भी करना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। इस दिन कुछ समय निकालकर एकांत में ध्यान करने से बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। नंबर 2, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करने से पढ़ाई में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। इसके साथ ही पूजा में पीले रंग के फूल, मोदक और मीठे चावल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये छोटा सा उपाय आपकी बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। नंबर 3, सफलता पाने के लिए इन मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई या करियर में तरक्की चाहते हैं तो इस दिन माता सरस्वती के इन मंत्रों का जाप करें। मंत्र इस प्रकार से हैं: ओम सरस्वती नमः, ओम ह्रीं ऐं ह्रीं सरस्वती नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्ये नमः और ओम भूर्भुवः स्वः सरस्वती देव्ये इह गच्छ इह तिष्ठ। नंबर 4, बसंत पंचमी के दिन दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन जरूरतमंद बच्चों को पेंसिल, किताबें, नोटबुक आदि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है और करियर में उन्नति मिलती है।
नंबर 5, माता सरस्वती के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा भी इस दिन बहुत फलदायक मानी जाती है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और उनके मंत्रों का जाप करें। ऐसी मान्यता है कि इससे जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं और घर में सुख शांति आती है। नंबर 6, अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस दिन किसी सुहागिन महिला को सुहाग का सामान भेंट करें। मान्यता है कि ये उपाय आपके रिश्ते में प्यार और खुशी बढ़ाने का काम करता है। नंबर 7, बसंत पंचमी के दिन आपको हाथ में पीले फूल लेकर उस व्यक्ति के चेहरे का आभास करना चाहिए और कामदेव के इस विशेष मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। ये मंत्र है ओम नमो भगवते कामदेवाय यश यश दृश्यो भवामि यश्च चश्च मम सुखम पच्छति तत् मोहयतु स्वाहा। मंत्र जप के बाद उन फूलों को होली तक संभाल कर अपने पास रखें। इसके बाद बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ये विशेष उपाय करने से आप जिस किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं वो जल्द ही आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों में प्यार बरकरार रखना चाहते हैं तो वसंत पंचमी के दिन आपको भगवती रति और कामदेव की पूजा करनी चाहिए। उन्हें ये पुष्प अर्पित करने चाहिए। नंबर 8, सरस्वती पूजा के दिन आपको अनार की कलम को या तो संभव हो तो सोने की सलाई को शहद में डुबोकर बच्चों की जीभ पर माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए एम लिखना चाहिए। इस तरह से उपाय करने से आपका बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा वक्ता बनेगा और लोग उसकी बातों से प्रभावित होंगे। नंबर 9, अगर आपका जीवन साथी आपसे रूठा हुआ है तो उसे मनाने के लिए आप वसंत पंचमी के दिन एक सफेद कोरे कागज पर सिंदूर से क्लीम लिखकर उसे मोड़कर अपने जीवन साथी के कपड़ों की अलमारी में रख दें। जब आपका जीवन साथी मान जाए तो इस पर्ची को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। नंबर 10, बसंत पंचमी के दिन आपको अपने बच्चे का हाथ पकड़कर काले रंग की स्लेट पर कुछ न कुछ जरूर लिखवाना चाहिए। इस क्रिया को अक्षरांभ कहते हैं। ऐसा करने से पढ़ाई के क्षेत्र में आपके बच्चे की एक बेहतर शुरुआत होगी और उसके आगे के जीवन में भी सब अच्छा रहेगा। नंबर 11, बसंत पंचमी के दिन आपको पीले रंग के कपड़े पहनकर कामदेव के इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनंगा प्रचोदया। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में नई उमंगों की बयार फिर से बहाल होगी। नंबर 12, जो लोग अपने छोटे बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार करवाना चाहते हैं वो वसंत पंचमी के दिन कर सकते हैं। इस कार्य के लिए आज का दिन बेहद शुभ माना जाता है। नंबर 13, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं लेकिन आपको किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आज के दिन आपको माता सरस्वती के इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम हेम हीम श्रीम क्लीम सरस्वती नमः। मंत्र जप के साथ ही आपको विद्या यंत्र भी धारण करना चाहिए। नंबर 14, अगर आप किसी व्यक्ति को अपने प्यार के वश में करना चाहते हैं तो वसंत पंचमी के दिन आपको उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए कामदेव के इस वशीकरण मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः कामदेवाय सकल जन सर्वजनान मम दर्शने उत्कंठितम कुरु कुरु दक्ष इक्षु धर कुसुम वाणीन हन हन स्वाहा। पंचमी के दिन आपको एक कलम लेकर उस पर हल्दी चावल का टीका लगाकर कलम की पूजा करनी चाहिए और बाद में उसी कलम से पेपर लिखना चाहिए। आप चाहें तो एक से ज्यादा कलम की पूजा करके भी इसे अपने पास रख सकते हैं। इस उपाय को करने से आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही सफलता मिलेगी। नंबर 16, अगर आप बहुत समय से एक अच्छे पति या एक अच्छी पत्नी की तलाश में हैं तो आज के दिन आपको कामदेव के एकाक्षर मंत्र क्लीम के साथ दही से मिश्रित धान के लावे से हवन करना चाहिए। नंबर 17, अगर आपको लीवर संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उससे राहत पाने के लिए आज के दिन पीले रंग के चावल बनाकर उसमें सबसे पहले देवी माता को भोग लगाएं और उसके बाद स्वयं पीले चावल खाएं। ऐसा करने से आपका लीवर बेहतर बनेगा। आइए अब जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए। बसंत पंचमी के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए, इससे देवी माँ की कृपा नहीं मिलती। इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और तामसिक चीजों से भी दूर रहना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन पेड़ पौधे काटने की भी मनाही है। किसी को भी अपशब्द कहने से बचें। वसंत पंचमी का दिन विद्या की देवी माता सरस्वती का दिन है, इसीलिए इस दिन भूलकर भी कलम कागज दवात या शिक्षा से जुड़ी किसी भी चीज का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे माता सरस्वती नाराज होती हैं।
दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।